नमस्कार, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी के अंत में आप निर्णय लीजिएगा कि ये कहानी आपके लिए किस हद तक उपयोगी है। तो कहानी है एक गाँव की जहाँ पे बाढ़ आने वाली होती है और बाढ़ का पानी पूरे गाँव में भरने वाला होता है। तो सरकारी अमला जो है वहाँ पे गाँव में जाता है, कुछ घंटे पहले अनाउंसमेंट करता है कि इस गाँव में पानी भरने वाला है, तो आप लोग सब अब जो है सुरक्षित रूप से गाँव से तत्काल निकल जाएँ। तो गाँव में थोड़ी भगदड़ मच जाती है, लोग अपना-अपना सामान लेके निकलने लग जाते हैं, जो भी उनको महत्वपूर्ण लगता है वो सामान लेके वो निकलने लग जाते हैं। एक आदमी आराम से बैठा रहता है वहाँ पे, उसके पास सरकारी अमला पहुँचता है कि भाई सब लोग जा रहे हैं, तू क्यों नहीं जा रहा? तू भी चल। तो बोलता है मैंने पूरे जीवन में इतने पुण्य किए हैं, ईश्वर की भक्ति की है, हमेशा सच बोला है, मुझे ईश्वर पे पूरा भरोसा है वो मुझे बचाने के लिए आएँगे, इसलिए मैं तो नहीं जाऊँगा। अब सरकारी अमले को और लोगों को भी बचाना है, समझाते हैं, नहीं समझता, फिर वो दूसरे लोगों को बचाने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे गांव में बाढ़ का पानी भरने लग जाता है और फिर दोबारा सरकारी अमला जो है वो बचे हुए लोगों को नाव से बचाने के लिए आता है और फिर वो नाव से अनाउंसमेंट करते हैं यदि कोई बच गया हो तो आवाज़ लगाए, हम उसके नज़दीक जाएंगे और एक एक जगह को वो फिर से चेक करते हैं कि कोई रह तो नहीं गया नाव से। देखते हैं वो आदमी जो पहली बार उसको समझाया था वो फिर से वहीं पे अपने घर में छत में जो है चला जाता है, क्योंकि पानी इतना भर गया होता है कि छतों तक पानी आ जाता है। तो उसको फिर बोलते हैं भाई नाव में बैठ जा, अब तो गांव में कोई बचे भी नहीं है, साथ में चल नहीं तो मर जाएगा तू तो बोलता है कि नहीं, मैंने वही बात करता है, मैंने पूरे जीवन में अच्छे काम किए, पुण्य किया, ईश्वर की इतनी भक्ति की है, मैं ईश्वर पे इतना भरोसा करता हूँ कि ईश्वर मुझे स्वयं बचाने के लिए आएंगे और तुम चले जाओ करके उनको डांट देता है। बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझता, तो फिर वो और लोग जो बचे रहते हैं सरकारी अमला उनको ढूंढने के लिए चला जाता है। ऐसे करते करते पूरा गांव जो है छत के ऊपर तक पानी आ जाता है। फिर सरकारी अमला जो है वो हेलीकॉप्टर से भी सर्च करता है कि कहीं कोई रह तो नहीं गया, तो वो आदमी ऊपर पैर तक डूबे हुए पानी में खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ से उसके लिए सीढ़ी फेंकता है सरकारी अमला कि भाई इसको पकड़ ले, जल्दी से ऊपर आ जा, बहुत तेज़ी से पानी भर रहा है और तू डूब जाएगा, मर जाएगा। तो वो आदमी फिर बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊँगा, मैंने पूरे जीवन में ऐसे कोई कर्म ही नहीं किए हैं कि मुझे ईश्वर ऐसी सज़ा दे, मैंने बहुत पुण्य किए हैं, मैंने सच बोला है। और वो बहुत प्रयास करते हैं सरकारी अमले, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और सीढ़ी नहीं पकड़ता है और अंत में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है पानी में डूबने से। अब जब वो भगवान के पास पहुंचता है तो बहुत रोता है, बोलता है भगवान मैंने आपके ऊपर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया, मुझे नाव से भी लोग बचाने आए, पहले भी अनाउंस की, सीढ़ी भी फेंकी, पर मैं तेरा इतना बड़ा भक्त था, इतना तेरे ऊपर मुझे विश्वास था कि तू मुझे बचा लेगा और आपने तो मुझे मार डाला। और रोने लगता है तो भगवान मुस्कुराते हैं और भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं कि मूर्ख, वो जो शुरू में जो सरकारी अमले वाले अनाउंसमेंट कर रहे थे ना कि गांव में पानी भर जाएगा, खाली कर दो मकान, वो भी मैं ही था। वो जो तुझे नाव से बचाने जो लोग आए थे ना वो भी मैं ही था। और वो जो ऊपर से सीढ़ी फेंक रहे थे ना वो भी मैं ही था। तूने पहचाना ही नहीं मुझे। तो इस कहानी से मैंने ये सीखा कि ईश्वर हर जगह आपकी रक्षा करने के लिए या आपको आगे बढ़ाने की या किसी काम के लिए स्वयं आकर के खड़े नहीं होते हैं, लेकिन कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई अवसर आपको प्रदान करते हैं। बस बात इतनी सी है कि आप उस अवसर को, उस जरियों को पहचान पाएँ, तभी जा कर के आप कुछ कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अवसर गरीबों को कम मिलते हैं, अमीरों को ज़्यादा मिलते हैं, किसी विशेष प्रकार की प्रजाति को ज़्यादा मिलते हैं, इंसानों को कम मिलते हैं, किसी भी तरह जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, सबको ईश्वर समान अवसर प्रदान करता है। और क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग है तो मैं मानव की बात करूँगी, सबको समान अवसर ईश्वर प्रदान करते हैं। उन अवसरों का चयन करना आपके नज़रिए के ऊपर निर्भर करता है। छोटी सी घटना मैं खुद की भी बताऊंगी। मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मुझे एक नौकरी चाहिए थी और वो नौकरी चाहे कोई भी हो सकती थी, बाबू की हो सकती थी, टीचर की हो सकती थी, टाइपिंग वाले की, किसी भी तरह की। तो उस समय रोजगार निर्माण पेपर आया करता था गुरुवार के दिन, आप लोगों को पता होगा जो मेरी एज के हैं। तो मैं रोजगार निर्माण इसलिए पढ़ती थी क्योंकि उसमें वैकेंसियाँ निकलती थी, सरकारी नौकरी की वैकेंसियाँ, विज्ञापन निकलते थे। एक दिन उसमें पीएससी का विज्ञापन आया। मेरे परिवार में कोई पीएससी वाला नहीं था, किसी ने कोई सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम नहीं दिए थे। मैंने उस रोजगार निर्माण को पढ़ा, उसमें सिलेबस लिखा हुआ था और उसमें सैलरी लिखी हुई थी। मैंने कहा यार ये अच्छी नौकरी है, ये करके देखते हैं। और यकीन मानिए
विज्ञापन देखने से एग्ज़ाम देने में लगभग 3 माह से ढाई माह का समय था। उसी ढाई माह में मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करी, रोज़गार निर्माण के सिलेबस के अनुसार किताबें खरीद के। लेकिन उस ढाई महीने मैंने इतनी शिद्दत से पढ़ाई करी, इतनी शिद्दत से पढ़ाई करी कि मुझे पूरा यकीन था कि मेरा प्रीलिम्स में हो ही जाएगा। मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया। जैसे कि माता पिता करते हैं, मेरे हाथ वाथ दिखाने लग गई मेरी माँ कि इसका हाथ देखो, इसकी सरकारी नौकरी इसकी किस्मत में है या नहीं है। तो एक बड़े जाने माने पंडित जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि इसकी रेखाओं में तो जो है वो सरकारी नौकरी है ही नहीं। और वो पहले भी एक दो बार मुझे ऐसा बोल चुके थे, बचपन में गांव के ही वो पंडित जी थे। मैंने उन्हें बड़ी विनम्रता से कहा, ऐसा है पंडित जी कि मैंने इतनी मेहनत करी है कि हो सकता अभी नहीं होगी मेरे हाथ में वो रेखा, लेकिन ईश्वर वो रेखा मेरे हाथ में बना देंगे। तो इसमें दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक अवसर और दूसरा आत्मविश्वास। वो जो ओम शांति ओम का डायलॉग है ना, कि इतनी शिद्दत से मैंने तेरी चाहत की है, इतनी शिद्दत से मैंने तेरी चाहत की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। किसी भी चीज़ को शिद्दत से अगर आप चाहेंगे तो समय लगेगा, लेकिन वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। छोटा काम करिए, बड़ा काम करिए, विशेषतः मैं महिलाओं के लिए बोलूँगी कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनिए। आर्थिक स्वतंत्रता बहुत बड़ा आत्मविश्वास लेकर के आती है। आप छोटे काम करने से, घर से कोई काम की शुरुआत कर सकती हैं, कोई टीचिंग का काम कर सकती हैं, पार्लर का काम कर सकती हैं, सिलाई का काम कर सकती हैं, मतलब बहुत सारे, मैं तो ये जो जनरल काम होते हैं वो मैं बता रही हूँ कि आप कहीं से भी ऊपर उठ सकती हैं, कहीं से भी शुरुआत कर सकती हैं। हो सकता है शुरुआत खराब हो सकता है असफलता भी मिले। तो उसके लिए सबसे अच्छी जो कविता है वो है हरिवंश राय बच्चन की, जो मैं आपको सुनाऊंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस विश्वास रगों में भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में जा जाकर गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में जाकर गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, पर हर बार मुट्ठी उसकी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई ढूंढो, क्या कमी रह गई ढूंढो, देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद।